Hello and Assalamu alaikum. Welcome to another episode of the Lifeless Duo podcast. As promised, we are back after a week's time. जो कि लग नहीं रहा था कि हम वापस आएंगे, but somehow we have made it. Uh, Not a good week if you are a Pakistan cricket team fan. जो पाकिस्तान मेंस टीम के साथ हुआ इस हफ्ते में और जो पाकिस्तान वुमेन्स टीम के साथ हुआ इस हफ्ते में वो देखने के काबिल नहीं था वैसे तो। और उसके अलावा जो एक ये तो कॉन्स्पिरेसी, हमें लेवल का ट्रॉमेटाइज किया हुआ है ना। बिल्कुल ट्रॉमे ऐसे हैं, ट्रॉमे बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। उसके अलावा जो कॉन्स्पिरेसी थेरीज हैं जो चल रही हैं पीसीबी रूमर्स चल रहे में हैं, हाँ। विद रिगार्ड्स टू कैप्टेंसी, कोई बाबर आजम को ड्रॉप करने की बातें हो रही हैं, कोई शाहीन पे बातें चल रही हैं। तो all of this will be part of today's podcast, but obviously we will start from Pakistan versus England test match. And So we will shed light on to what's going on at the women's T20 World Cup as well. ठीक है। yep. उधर भी जो हमारी स्लाइड डिजास्टर्स परफॉर्मेंसेस हैं उस पे भी विल शेड सम लाइट। तो बट यस, फर्स्ट ऑफ we'll start with the trauma that has been ensued upon us, ठीक है ना, this week by the men's team। I शुरू की। think Pakistan won the toss. Yes, Yes, and they opted to bat first. yes। उस वक्त क्या फीलिंग्स थी? Let's start from here. मेरा जो था ना, मुझे पता था कि इवन दो कि उनके जी आपके स्टोक्स नहीं खेल रहा, ठीक है, आपका वोक्स इतने अरसे बाद खेल रहा है, ये वो व्हाटएवर, मतलब कि एशियन पिच पे। बट आई वाज स्टिल थिंकिंग कि यार दिस टीम इज टू स्ट्रांग फॉर अस, बिकॉज इस वक्त ना हमारी बैटिंग हमारी अच्छी है ना बॉलिंग है, तो हमने हार तो जाना ही है, लेकिन चलो हारते नहीं तो विल बी एबल टू एटलीस्ट ड्रॉ इट आउट। मेरा ये था, मुझे लग रहा था कि हम ड्रॉ कर पाएंगे। एंड लेट्स बी ऑनेस्ट, आफ्टर द फर्स्ट इनिंग्स आई वाज होपफुल बिकॉज इट लेट्स बी ऑनेस्ट, इट वाज अ फ्लैट पिच थ्रू आउट। मैंने देखा है पिच की कंडीशन किसी दिन भी चेंज नहीं हुआ थ्रू आउट, इट स्टेड स्टैग्नेंट। यूजुअली होता है ना पिच चेंज कर जाती है वो, बट कंसिस्टेंट रही है, फ्लैट रही है। और फर्स्ट इनिंग्स में हमने फिर भी उसका फायदा उठाया था, बट देन इट वाज जस्ट डाउनहिल फ्रॉम देयर फॉर अस। I think it was a good toss to win, keeping in mind कि at least आपको फ्रेश पिच के ऊपर, क्या कहते हैं, फ्रेश पिच में कहने का मतलब ये है कि वो बिल्कुल फ्लैट पिच के ऊपर, फ्लैट पिच भी क्या, वो एक रोड थी, उसके ऊपर पहले बैटिंग करने का मौका मिला, ठीक है। और साइम अयूब बहुत ने जल्दी आउट हो गए। पॉइंट उसके किया है, बाद हाँ। there was a solid partnership between Abdullah Shafiq and Shan कान Masood. I think 250 odd की पार्टनरशिप थी। जी। आई थिंक मुझे अभी आई नो आई गेट लॉट ऑफ क्रिटिसिज्म जो मैं कहने लगा हूँ कि लेकिन उस पार्टनरशिप में अब्दुल्ला शफीक जो थे, कीपिंग इन माइंड कि जिस तरह की पिच थी वो काफी स्लो थे, So, ठीक है। आई and थिंक I ही have the same issue with Saud as well. Saud was very slow. एग्जैक्टली शान शान ने तो आई थिंक जितना उसकी तारीफ की जाए कम है फर्स्ट इनिंग्स में। जो जिस प्रेशर में वो है, हम्म। कीपिंग इन माइंड के वो 5 टेस्ट मैच एज कैप्टन हारता हुआ आ रहा है, ठीक है। और जो ऑब्वियसली हर सीरीज के बाद वो उसकी कैप्टनसी के ऊपर एक तलवार लटक रही होती है, कीपिंग इन माइंड ऑल ऑफ दिस उसने बहुत अच्छा जैसी भी पिच थी, ही केम आउट ऑल गन्स ब्लेजिंग और उसने 151 किए। बट आई आई थिंक कि जब अब्दुल्ला सेट हो गया था उसको भी थोड़ा सा इनिशिएटिव लेना चाहिए था, ठीक है, जो कि उसने उस तरह नहीं लिया। ठीक है, देन ही स्कोर्ड 102 एंड but then again on this kind of a pitch you should aim to go big, but as soon as he reached his 100 he got out। और जो एक important चीज उसमें थी कि when Abdullah Shafiq got out, it was the 59th over, sorry 60th over, and Pakistan were 261 for 2, and soon Shan Masood also went back to the pavilion। लेकिन आप 62nd ओवर से लेके 85th ओवर तक, जहां पे मैच खत्म हुआ उस दिन 90 ओवर्स बॉल नहीं हुए थे, पाकिस्तान ओनली स्कोर 61 रन्स। ठीक है। कीपिंग इन माइंड कि आपने ऑपोजिशन को आगे लगाया हुआ है,
उनके बॉलर्स थर्ड सेशन के अंदर थके हुए होंगे, आपने उसको जो स्टार्ट शान और अब्दुल्ला ने दिया था उसको पूरी तरह कैपिटलाइज नहीं किया, एंड यू स्कोर्ड ओनली 61 रन्स, ठीक है। एंड मुझे लगता है कि वहां पे हमने इनिशिएटिव जो है वो वापस इंग्लैंड को दिया, एटलीस्ट 324 फॉर 3, इट्स अ वेरी नॉर्मल काइंड ऑफ अ स्कोर। इतना स्कोर तो ऑस्ट्रेलिया आज से 20 साल पहले वो अपने हर इनिंग्स में पहले फर्स्ट डे पे बना लेती थी। तो आपने मुल्तान की एग्जैक्टली। पिच के ऊपर यू शुड हैव एम टू रीच अराउंड 370 और समथिंग अराउंड 370 400, जो आपने नहीं किया। एंड उसके बाद फिर वही बाबर आजम could not score again, आई out थिंक हुए। फर्स्ट मैच में उन्होंने कितने किए, 15 कितने किए थे? इतने ही थे, मतलब कोई हाँ कंसिडरेबल स्कोर उन्होंने नहीं किया, हाँ हाँ। ठीक है। और ऊपर से सऊद शकील स्कोर्ड 81 ऑफ 177 बॉल्स, ही फेस्ड द एग्जैक्टली, सेम वो अमाउंट ऑफ बॉल्स जो हाँ शान मसूद ने फेस की थी, बट शान मसूद स्कोर्ड 151 और 150 सऊद ने, एग्जैक्टली। या मुझे या लगता है कि इट वाज ड्यू टू सलमान आगाजी ने, कि हम 557 पे पहुंच गए, पहुंच गए। अदरवाइज वी वर वुड हैव एंड अप अराउंड 450, इस तरह ना एग्जैक्टली। हम। और सलमान आगा प्लेड, जिसे कहते हैं ना, काफी तेज खेले हैं वो, इट्स नॉट लाइक कि वो उन्होंने ठक्का सलमान लगाया था आगा काफी। ने सेकंड इनिंग्स में भी बाकियों से बेहतर परफॉर्म यस, किया। आई थिंक मैं देख रहा था, आई थिंक 104 इज मेड ऑफ 119 बॉल्स, ठीक है। आ, और एक बात और, ऑब्वियसली यू वर मेंशनिंग कि आपको लग रहा था कि ड्रॉ हो जाएगा मैच, और मैंने कुछ लोगों को टीवी पे भी सुना, कुछ एक दो पॉडकास्ट पे भी बात कुछ इसी तरह की जा रही थी कि ये टेस्ट मैच ड्रॉ की तरफ जा रहा है। बट यहाँ पे मैं मेंशन करना चाहूंगा कि मुझे लगता है कि हमारी जो मेमोरीज है ना वो सॉर्ट ऑफ गोल्ड फिश मेमोरीज हैं। बहुत पीछे नहीं जाना, आपने दिसंबर 2022 में जाना है, द लास्ट टाइम इंग्लैंड वो है फॉर टेस्ट सीरीज। पहले हम्म। टेस्ट मैच में इंग्लैंड स्कोर्ड 679 इन द फर्स्ट इनिंग्स, जी। पाकिस्तान रिप्लाइड विद 569, ठीक है। अच्छा। एंड स्टिल वी लॉस्ट द मैच बाय समथिंग अराउंड 74 रन्स, ठीक है। तो हम्म। मेरे जहन में तो वो आ रहा था कि ये 557 करके भी आप सेफ जोन के अंदर नहीं है। अगर आप 557 रन स्कोर कर सकते हैं, और जो जिस तरह का उन्होंने रिस्पांस दिया था सेकंड डे के एंड के ऊपर, आई थिंक दिस रीच यार 96। मेरा ये था कि चलो, अगर मुझे यही था कि इतने पे ही डिक्लेयर करेंगे, जितने पे इन्होंने डिक्लेयर किया ना, मुझे था कि 200 ऑड रन्स की हमें वो लीड देंगे, वो हम करके थोड़ा सा ऊपर रन्स बना लेंगे, वो कवर कर, मतलब ड्रॉ हो जाएगा, मतलब कि इट वुड हैव बीन समथिंग लाइक दैट, ठीक है। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि सेकंड इनिंग्स में हमसे बैटिंग ही नहीं होगी, बिल्कुल ही नहीं हमसे बैटिंग हुई, एंड दिस हैज बीन अ प्रॉब्लम, हम लोगों से सेकंड इनिंग में बैटिंग नहीं होती। एज फार एज जो मैंने ट्रेंड देखा है, हम लोग प्ले वी बैट कंसिडरेबली वेल इन द फर्स्ट इनिंग्स, बट वी आर एब्सोल्युटली नील, मतलब कि व्हेन इट कम्स टू आवर सेकंड इनिंग्स। फिर आई थिंक जो सेकंड डे के एंड पे जो जिस तरह का क्रॉली ने, वो ऑली पोप ने, तो एक तरह से आप समझ लें कि इट वाज अ ग्रेट कैच बाय आमिर जमाल, रादर देन के आपकी बहुत अच्छी बॉल थी, वो थी तो वो चौके वाली बॉल, लेकिन वो आमिर जमाल के बीच में वो आ गए उसके हाथ में। बट अदर देन दैट उन्होंने आपको, आई थिंक दे स्कोर्ड 96 इन सम 15 16 ओवर्स एग्जैक्टली। एट द एंड ऑफ सेकंड डे। एंड और उस वो वो बिग एक बैज बॉल्ड लाइक वो प्रॉपर। आपको एक ब्लूप्रिंट नजर आ गया था कि आपको उन्होंने नहीं छोड़ना, ठीक हाँ। है। और उन्होंने आपने आपकी, उनका स्ट्राइक रेट देखा है? जिसने बैटिंग की है, चाहे थोड़ी देर के लिए की हो, जो भी उनका स्ट्राइक रेट आप चेक करें, और हमारे प्लेयर्स का स्ट्राइक रेट चेक करें। आई थिंक डकेट जो था उसकी, आई थिंक कोई फिंगर इंजरी हुई थी या कोई फ्रैक्चर उसका थंब पे हुआ था, या किसी और उंगली पे हुआ था। ही केम एट नंबर 4, और हम्म। आते साथ ही उसने ऐसे मारा जैसे वो आखिरी उसकी इनिंग्स है, उसके बाद अब उसने कहा बस हाँ, मार मार के मैं पागल कर दूं। मतलब कि उनका स्ट्राइक रेट वाज इनसेन, मतलब कि हम खुश हो रहे थे कि यार हमने अच्छा खेला फर्स्ट इनिंग्स में, बट व्हेन यू कंपेयर इट टू देयर इनिंग्स, मतलब कि उन्होंने एक्चुअली फायदा उठाया अपनी जो उसका इनिंग्स, वो जो है फ्लैट पिच का। एंड ऑब्वियसली उसके बाद आई थिंक हमने 240 पे उनके थर्ड डेकेड को आउट किया था। उसके बाद हैरी ब्रुक्स आए मिडिल हम्म। में, और उसके बाद जो हमारे साथ हुआ वो सबने देखा है कि क्या हुआ है हमारे साथ। उसके ऊपर आप रोशनी थोड़ा सा डालें। क्या इसमें रोशनी डालनी है? लेकिन अगर आप बॉलिंग के स्टैट्स चेक करें, मतलब कि बॉलिंग के भी स्टैट्स चेक करें,
मतलब कि यही सेम पिच हमारे पास भी थी, वही पिच भी मतलब कि उनके पास भी थी। हाउ कम देयर बॉलर्स परफॉर्म, मतलब कि उन्होंने सेकंड इनिंग्स में लीच ने 4 विकेटें हमारी ली हैं, एक्सेप्ट फॉर आई थिंक श्रेयस। सेकेंड श्रेयस इनिंग्स पे तो, अय्यर, एवरीबॉडी हाँ, गॉट विकेट्स। सेकेंड इनिंग्स पे तो हम आएंगे, उसको भी हम डायसेक्ट करेंगे, बट आप अब मैं चाह रहा हूँ कि आप थोड़ा सा हैरी ब्रुक्स और जो रूट के ऊपर कुछ कहें, वो हमारे साथ क्या हुआ है वैसे। लीथल, लीथल उनकी तरफ से तो लीथल सीन था। आई मीन जो रूट ने इज ऑलरेडी अ ग्रेट, ठीक है। और जिस स्पीड पे वो चाह रहे हैं ना, अगर इनको कुछ और टेस्ट मैचेस, 4-5 और टेस्ट मैचेस इसी फ्लैट पिच पे खिला लेंगे ना, तो सचिन का भी रिकॉर्ड तोड़ देंगे वो, ठीक है, इज एट दिस पेस, जिस तरह वो खेल रहे थे, ठीक है। और हैरी ब्रुक्स, आई वॉज अमेज्ड। आई मीन आई डू फाइंड हिम गुड, बट ही एक्सीडेड एवरीवन्स एक्सपेक्टेशंस यार। उन टोटल आई उन्होंने थिंक कंबाइन करो उन लोगों का, दोनों का स्कोर, तो क्या होता होगा ये। उनकी पार्टनरशिप, आई थिंक 450 समथिंग रन्स की थी। आई थिंक 248 पे डक इट आउट हुआ, and फिर 700 के ऊपर मतलब जाके कि फिर यार वो तो जिसका चाइल्ड्स प्ले उनके लिए लग रहा था वो ये, तो ऐसे लग स्पेशली रहा था फॉर जैसे ब्रुक। एक होता है ना प्रोफेशनल प्लेयर्स और एक हाँ क्लास 5 के बच्चे बॉलिंग करा रहे हैं हाँ, मार मुझे मार लग रहा के। था जैसे प्लास्टिक का बैट है, वो बड़े बच्चे के साथ खेल रहे हैं, बच्चा वो प्लास्टिक की बॉल कर रहा है, ऐसे ऐसे एक हाथ से ऐसे ऐसे लगे हुए हैं, मतलब बीच कि। में आई थिंक बाबर आजम ने एक कैच भी छोड़ा है रूट का, जब आई हाँ, थिंक ही वाज एट वो भी ड्रॉप 170 भी और हुआ। समथिंग। एग्जैक्टली। मतलब ये इस वैसे मुझे अब याद नहीं आ रहा कि क्या वाज इट लाइक बैड जजमेंट और जस्ट बैड फिटनेस, या क्या जगह था। आई डोंट आई थिंक लैप्स ऑफ कंसंट्रेशन, इसमें फिटनेस हाँ बहुत सीधा कैच था, कोई हाँ। लेफ्ट नहीं होना था, कोई राइट नहीं होना था, सीधा हाथ में आ रहा था, आपने बस पकड़ना था। आई थिंक लैप्स ऑफ कंसंट्रेशन जो है, दिस इज द ओनली थिंग आप कह सकते हो उसके ऊपर। यार वैसे जो रूट वाज इनसेन टू बी ऑनेस्ट। टू एक पॉइंट पे ये आ गया था, मैं टीम को भूल गई थी, ना वाज लाइक यार इनसेन, कमाल है बंदा वो। आई थिंक वो Seriously। ड्यूरिंग दिस इनिंग्स मैं तो उसने, फिर उसके सारे स्टैट्स पढ़ना शुरू की थी, मैं कैलकुलेट करी थी अगला किसको सरपास करेगा अभी। आई थिंक ही इज ऑन ग्रेटेस्ट में, आई थिंक थर्ड या फोर्थ, एंड आई थिंक ही विल बी एबल टू सरपास जैक कैलिस प्रीटी क्विकली, सून इनफ। आई थिंक यू हैव तेंदुलकर, देन यू हैव संगाकारा, देन यू हैव पॉन्टिंग। I think he जैक is at कैलिस, fourth जैक and कैलिस। maybe fifth or sixth place if I'm not wrong. I'm not sure exactly, but uh, मुझे लगा जब ये इनिंग्स चल रही थी कि इंग्लैंड हैव फाउंड अ, एक तो बैस बॉल तो हम बात करते ही रहते हैं ना, हाँ बैस बॉल ये, बट बैस बॉल के अंदर जो है दे हैव फाउंड अ परफेक्ट टेम्पो, ठीक है, हाँ। विद समवन लाइक ब्रुक्स, और विद ब्रुक्स एंड रूट। अगर रूट आपको वो है जो एक ट्रेडिशनल आपका जो प्लेयर होता है, एक जो आप के जहन में होता है ना, एक प्रॉपर इंग्लैंड का टेस्ट मैच बैट्समैन, ठीक है, एंड देन यू हैव समवन लाइक ब्रुक्स जो आके मतलब जब आप ब्रुक्स को थोड़ा सा देखते हो ना, कि उसके अंदर थोड़ा सा केविन पीटरसन एलिमेंट भी आता है, मतलब एलिमेंट थोड़ी सी है। हाँ आउटरेजियस शॉट्स वो मारेगा आके, ठीक है। सो ड्यूरिंग दैट पीरियड जब ये लोग कह रहे थे, आई जस्ट थॉट दैट इससे बेहतर शायद इंग्लैंड नहीं कर सकता जो इस वक्त वो कर रहा है, मतलब इट वाज लाइक फिनोमिनल हिटिंग। गर्मी में वो खेल रहे थे, और एंड दे प्लेड जस्ट इनक्रेडिबल गेम, ठीक है। एग्जैक्टली, और इसमें मैं उसकी जो वैसे आप बात आई बताएं, थिंक जो, हैरी ब्रुक्स पे बड़ी ऑन एंड ऑफ मतलब कि रही है क्रिटिसिज्म, लाइक समटाइम्स दे वर इवन गोइंग टू राइट हिम ऑफ, पता नहीं मुझे कुछ याद है आपको कि आई ऊपर नीचे आई उनका थिंक शुरू आई में था। थिंक हैरी ब्रुक्स को ना, ही जस्ट लव्स प्लेइंग अगेंस्ट अस, ठीक है। चाहे हाँ वो आई थिंक पीएसएल में भी जो एक सीजन वो हाँ, खेला तो उसने बहुत मारा था, ठीक है, बहुत बार। और पिछली दफा भी उसने बहुत मारा था, वो इस दफा भी बहुत मारा। आई थिंक जितने उसके करियर रन है ना, उसमें से आधे जो हैं, आईपीएल आधे से में भी ज्यादा वो उसने हमारे सात साथ ही टाई बनाए। करके आता है आईपीएल में भी। द सेम गाय, जब वो पीएसएल में वो ब्रेक थ्रू उसका सीजन था, उसके बाद वो आईपीएल खेलने गया है, हाँ उससे बॉल ही नहीं खेली गई है, वो पूरा सीजन जो है ना वो, आई थिंक ही वाज प्लेइंग फॉर सनराइजर्स हैदराबाद, और उससे लेकिन रन अब नहीं हो जो रहे थे लेटेस्ट आईपीएल है उसमें तो ही प्लेड कंसिडरेबली वेल। रिसेंट में, बट उससे पिछले बार जो उसका पीएसएल के ब्रेक थ्रू के बाद जो हुआ था, उसमें तो वो हाँ बिल्कुल ही फ्लॉप हो हाँ, गया था। फिर वो मजाक भी, मैं यही बात करी ना, फिर मजाक भी उड़ रहे थे कि पीएसएल के पास कोई अच्छे प्लेयर ही नहीं होते, ये वो एक्सेट्रा। पर वो आई थिंक मे बी उसको एकदम से वो डिफरेंस तो था है ना, मतलब कि क्वालिटी ऑफ पीएसएल एंड आईपीएल, तो उसको थोड़ा सा लगा होगा शॉक फैक्टर, बट ही वाज वेल इन हिज एलिमेंट द नेक्स्ट आईपीएल। हाँ और जो हमारे जो बॉलर्स हैं, उनके जो फिगर्स हैं वो जैसे कहते हैं, माशाल्लाह।
माशाल्लाह ही कह सकते हैं, बंदा क्या कहे उसमें। वो मतलब वही बात जो हम मैं लास्ट तो ये कह पॉडकास्ट रही में भी थी कर कि रहे थे जितने कि जितनी आप। हाँ, मेंटली आपके अब्रार साहब को पड़ी है ना बेचारे के, इवन दो वी वर ऑल रूटिंग फॉर हिम टू बी प्लेइंग टेस्ट मैचेस विच आई स्टिल वांट हिम टू प्ले, ठीक है, नहीं, लेकिन वो वी मुझे ऑल लगता है वांट। हाँ, कि बिल्कुल उनको सही कह पड़ी रही है, हैं। कि वो रिटायर्ड हर्ट जो है ना, मुझे लगता है वो साइकोलॉजिकल फैक्टर्स के बेसिस पे हुए हैं, क्योंकि उनके डॉक्टर कह रहे हैं हमें नहीं समझ आ रही कि वो हुआ क्या है, आई कैसे थिंक हो सकता है। वो बंदा ना ट्रॉमेटाइज हो गया है, उसको नहीं ट्रॉमेटाइज। समझ आ रही है उसके साथ क्या हुआ है। उसके जो फिगर्स हैं वो है 35 ओवर्स, 174 रन्स, ठीक है। शाहीन का 26 ओवर्स, 120 रन्स फॉर 1 विकेट। नसीम शाह 31 ओवर्स, 157 रन्स। आमिर जमाल, आई थिंक आमिर जमाल फिर थोड़ा सा बेहतर था, ट्वेंटी हाँ। फोर ओवर्स 126 रन्स। हम्म। सलमान आगा 18 ओवर्स एंड ही कंसीडर्ड 118 रन्स। मैं स्पेन को तो बहुत फेंटी पड़ी है ना, एक्सेप्शनल। साई मयूर 14 ओवर्स, ही कंसीडर्ड 101 रन। इन सब ने सेंचुरीज बनाई है। और मजे की बात, पूरे इसमें पाकिस्तान ने सिर्फ एक मेडन ओवर किया है, सिर्फ एक मेडन ओवर। इससे क्या आपको पता चलता है कि आप यू weren't एबल टू इवन कंट्रोल रन्स और इवन हाँ, बॉल। मतलब कि चलो आउट नहीं भी हुए, लेकिन आपसे वो भी नहीं हुआ। हाँ। विकेटों के अंदर ही बॉल कर लो ना यार, हाँ। ऐसी पिच के अंदर विकेटों के अंदर ही बॉल आप कर सकते हो ना, यही ऑप्शन है, वो भी नहीं हाँ। हुई। इसका मतलब है आपके बॉलर से बॉलिंग वो हो एक ही जगह नहीं। पे पिच ही नहीं हो रही है। यार ये एक जमाना ये भी आना था, हम कहते थे ना हमारी बॉलिंग ही अच्छी है, हम सिर्फ बॉलिंग पे रिलाई करते थे, और वो इस वक्त सबसे बड़ा डाउनफॉल ही उसी का आया हुआ है। हाँ, उसके बाद जब ये उन्होंने A23 पे डिक्लेयर कर दी, तब तो लाइक आई न्यू के अब एक वहां पे collapse आना है, ठीक है, शाम को collapse होगा। और बस वही जो स्क्रिप्ट हम्म। बांग्लादेश वाला था वो रिपीट होगा। एंड बट मैं इस पे मेंशन करना चाहूंगा कि पिच में ऐसा कुछ नहीं था। इंग्लैंड बॉल्ड वेल, लेकिन एग्जैक्टली। हमारी जो शॉट सिलेक्शन थी वो मीडियोकर थी। जो जो हाँ। क्रिस वोक्स ने आउट किया है अब्दुल्ला शफी को पहली बॉल के ऊपर, दैट बॉल वाज 128 किलोमीटर, ठीक है, और वो कोई बॉल एग्जैक्टली। स्विंग नहीं हुई, वो सीधी हाँ। मिडल उस पे थी। इट वाज अ मुझे नहीं पता रीजनेबल। अब्दुल्ला हाँ। शफी कौन सी स्विंग के लिए खेल रहे थे, लेकिन और वो खड़े उसके बाद ऐसे रहे हैं, बार बार उन्होंने विकेट को देखा है। और वहां पे है ना, जैसे बंदा शॉक में चला जाता है कि ये क्या हुआ है। जैसे वो एक दफा मिचेल स्टार्क ने आई थिंक जेम्स विंस को आउट किया था पर्थ में, वो हम्म। क्रैक बहुत है तो वो उधर से क्रैक को लगे बॉल बिल्कुल ही हम्म। डेविएट कर गई थी, तो रिएक्शन अब्दुल्ला शफीक ने वैसे ही दिया कि पता नहीं क्या, कौन जबकि सी इन फेयरली स्विंग आउट सिंपल स्विंग बॉल हुई थी है जो वहां। उन्होंने कराई थी वोक्स ने। हाँ जी। सीधी बॉल थी, सीधी सीधी बॉल। बॉल थी, वो विकेटों में आई थी, वो मिस किया। शान मसूदी वो टेंटेटिव, ठीक है। वो ऐसे लग रहा था जैसे वो बैट पकड़ना ही भूल गए हैं, वो हाँ। बैट को लगे सीधी एक कैच उन्होंने दिया है, ठीक है। उसके बाद आई थिंक कौन आउट हुए, बाबर आजम। बाबर भारत आजम गॉट आउट। 5 पे आउट हुए हैं वो। या समझ नहीं मुझे आई। आई थिंक उन पे तो अलहदा से बात करनी पड़ेगी, हाँ। उनका क्या चल रहा है। उसके बाद साइम मयूर, आप मैं मतलब क्या कहूँ, वो क्या बकवास शॉट थी। योर टीम इज 41 फॉर 3, हम्म। ट्रेलिंग बाय 200 समथिंग, और आप ये क्या कैचिंग प्रैक्टिस वाली शॉट खेल रहे हो यार, मतलब कुछ तो ख्याल करो। उसके बाद साइम अयूब में भी ना अपने एस्थेटिक्स पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं और एक्चुअल बैटिंग पे कम कर रहे हैं। वो बस नो लुक शॉट पे मुझे ना, नो इससे लोग बेहतर तो शॉट पे हमने में हमारा मैम मसला ये है कि हम एक अच्छी चीज देखते हैं ना अपने प्लेयर को, इतना चढ़ा देते हैं कि वो उनको उनकी फिर वो नीचे नहीं वो उतरते, वो फिर जो है ना भूल जाते हैं कि उन्होंने कुछ जो एक्चुअल काम है वो करना भी है। हाँ। Rizwan dismissal reminded me of his dismissal in the वर्ल्ड कप 2023 अगेंस्ट इंडिया। वो बिल्कुल हम्म। वैसे ही आउट हुए हैं, ठीक है। उसके बाद साउथ प्लेड वेल फॉर अ वाइल, उसके बाद आगा। दैट कोई इतनी बड़ी, ही एक्चुअली प्लेड फॉर द स्पिन, ठीक है, हालांकि वो हाँ। बॉल स्पिन ही वो सीधी आई है, उसने स्पिन के लिए खेली है, लीच ने उसको आउट किया है। हम्म। और उसके बाद जो हमने देखा है सोशल मीडिया के ऊपर जो हुआ है, आई थिंक 80 फॉर 6 के बाद, ठीक है, हम्म। वो याद रहेगा। आई थिंक जो से एक होता है ना, ये मैं तो इनको कंसिडर ही नहीं करता, ये जो बाबर एफसीज और शाहीन एफसीज हैं, ये तो सारे हाँ। डिल्यूजनल फैंस हैं, इनका कोई गेम नॉलेज नहीं है। लेकिन जो सेन लॉट है ना, वो हम्म। भी मैंने उनको देखा है कि वो भी अब कह रहे हैं कि यार लाइक वो क्या है, ये क्या टीम, ये क्या कर रहे हैं, ठीक है। मैं तो उसके कहती हूँ बाद सारों को बिठाओ बाहर, ये
बाबर, शाहीन, इवन नसीम को भी बाहर करो, ठीक है, नसीम भी इज नॉट डूइंग एनीथिंग, आई डोंट नो, नसीम की फिटनेस भी मुझे काफी ऑफ लग रही है, ही यूज्ड टू बी वन ऑफ द फिट वंस ऑन द टीम, बट आई फील लाइक ही हैज नॉट बीन फोकसिंग ऑन हिज फिटनेस, मुझे वो थोड़ा सा लग रहा है कि थोड़ा सा ना बल्की हुए हुए हैं वो भी, ठीक है ना। लेकिन उन्होंने 37 ओवर्स तो करा दिए गर्मी में। गर्मी में तो फिर तो सारे बात वही है ना जो bowling खराब है हम ना। लास्ट पॉडकास्ट में भी डिस्कस कर रहे थे कि अगर आपकी जो बॉलर्स हैं वो एक ही इनिंग्स में, फास्ट बॉलर्स जो हैं वो 30-30+ ओवर्स करेंगे, तो उन्होंने क्या खाक कुछ करना है। लेट्स सपोज अगर आप किसी तरह ट्रेल खत्म भी कर देते और आप कोई 200 का टारगेट दे देते या 250 का टारगेट भी इंग्लैंड को दे देते, आपके बॉलर्स के अंदर, मेरा नहीं ख्याल उनके अंदर कुछ जान भी होनी थी कि वो जाके दोबारा बॉलिंग करते और सही बॉलिंग हाँ, करते। वो लंबा खिंच गया था मैं वो उनकी इनिंग्स, तो वो उन्होंने थक ही गए होंगे फिर, ऑब्वियसली जो बात है, इतनी देर, इतनी ऊपर से मुल्तान के में अभी भी इतनी सख्त गर्मी है अपेरेंटली, ठीक है, तो हालात सबके ही बुरे हुए हुए थे, पता चल रहा था शक्लों से। गोरों के इतने तो चलो समझ आती है, कि हमारे भी प्लेयर्स की शक्लों पे नजर आ रहा था कि क्या, कितना बुरा मौसम है। लेकिन लेकिन जो रूट और हैरी ब्रुक्स की क्योंकि जो फिटनेस है उसको मतलब उसको तारीफ करनी पड़ेगी तारीफ उसकी, करनी पड़ेगी। कि जो रूट इज 34-35। हम्म। आई थिंक वो बंदा, आई थिंक पूरा दिन पहले पाकिस्तान की बैटिंग में 2 दिन खड़ा रहा, ठीक है, उसके बाद आई थिंक 8 बॉल्स जो थी, जो ऑली पॉप जब आउट हुआ 8 बॉल में पाकिस्तान ने करेंगे, उसके बाद फिर वो अगले 2 दिन खड़ा रहा, ठीक है। बीच में थोड़ा एंड में थोड़ा सा क्रैम्पिंग हुई है, बट क्रैम्प तो आ ही जाता है। आना ही बट था इतनी सा गर्मी में। ओवरऑल अगर आप उसकी फिटनेस देखें, इवन हैरी ब्रुक की देखें, वो जिस तरह खड़ा रहा है, मतलब कि खड़े होके मारना भी, हम्म। इट टेक्स अ लॉट आउट ऑफ यू। लेकिन जिस वैसे तरह उन्होंने, आई से डोंट थिंक उनको फिटनेस याद का ऐसे आया इशू। कि हैरी ब्रुक्स एंड शान आर राउंड अबाउट तकरीबन सेम एज की हैं, और हमारी टीम में भी सबसे नहीं अच्छी सॉरी, जो रूट एंड शान मसूद, यू सेड हैरी ब्रुक्स। सॉरी सॉरी, जो रूट एंड शान से, तो शान मसूद हमारी फिटनेस में सबसे इस वक्त सीनियर है, राइट, एज यस। वाइज, एंड ही हैज द बेस्ट फिटनेस, एंड उनकी टीम में भी अपेरेंटली मुझे लगता है इस वक्त अगर स्टोक्सी नहीं है तो जो रूट हैज द बेस्ट फिटनेस एंड एज वाइज सबसे ज्यादा, तो इसका मतलब है कि आपकी ये 20 ऑड वाले जो लड़की हैं ये मतलब कि क्या कर रहे हैं अपने साथ हैं, if you have like older lot with better fitness, then what's wrong with the younger lot, like why aren't they focusing on themselves? यस। उसके बाद आई थिंक सलमान एंड जमाल ने थोड़ा सा 100 रन हाँ, पार्टनरशिप की, थोड़ी सी रिस्पेक्टेबिलिटी आई है, वरना तो आई लग है। रहा था कि 100 से नीचे ही हम आउट हो जाएंगे। बट ऑल एंड ऑल इट वाज अनदर एम्बैरेसिंग डिफीट। और इसके साथ हमने बहुत सारे रिकॉर्ड्स भी बनाए हैं, उसमें से एक रिकॉर्ड ये है कि पाकिस्तान वो पहली टीम है हम्म। जो 550 रन करके बिना इनिंग से, एक इनिंग से हारी है। एक मतलब इनिंग। मार्जिन ऑफ डिफीट इज एन इनिंग्स, एंड इतने रन जो प्रीवियस था रिकॉर्ड वो था आयरलैंड एंड श्रीलंका का मैच था और एक 2023 इंडिया में। का कोई पुराना। आयरलैंड समथिंग दे लॉस्ट बाय हाँ। इन इनिंग्स 492 रन, बट दैट इज आयरलैंड। आप हम्म। पाकिस्तान है, ठीक है। उसके बाद हमने अपनी जो लूजिंग स्ट्रीक है, मतलब 6 टेस्ट मैच हम लगातार हार चुके हैं। ये एक दफा पहले भी हो चुका है 2016-17 में, अच्छा। शॉर्टली आफ्टर दैट, जब हमने पिनिकल अचीव किया था नंबर 1 टेस्ट रैंकिंग, अगेन बाय ड्रॉइंग द सीरीज अगेंस्ट इंग्लैंड इन इंग्लैंड हम्म। 2016 में मिसबा के अंडर। उसके बाद हमारा टूर था इन न्यूजीलैंड, वो हम अच्छा। दोनों मैच हारे थे। वो हम्म। वाला जिसमें वॉलेंटी गैंड होम ने डेब्यू के हाँ। ऊपर हमें उड़ा के रख दिया था, ठीक है। उसके बाद हमारे 3 टेस्ट मैचेस थे अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, वो हम 3 हारे थे, फिर एक आधा आई थिंक हम वेस्ट इंडीज में हारे हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो वो स्ट्रीक हमने 6 पूरे कर लिए हैं। हमने वी आर 6 वाले वेल पूरे ऑन आवर कर लिए। वे फॉर नंबर 7, ठीक है, वी आर वेल ऑन आवर वे फॉर नंबर मे बी सेवन हम इस वो भी वक्त। रिकॉर्ड तोड़ देंगे, हाँ ऑब्वियसली जो तोड़ना ही है, हाँ हाँ। यस। यस। ऊपर अच्छा, इसके बाद जो क्या कहते हैं, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, हमने टेस्ट मैच को तो रिव्यू कर ही लिया, ठीक है, व्हाट्स नेक्स्ट? आगे जो आगे जो सेकंड टेस्ट मैच है उसके लिए क्या, आप कैसी पिच होनी चाहिए? पिच मुझे लगता है हम कोई और भी पिच बना लेंगे ना, हमसे कुछ नहीं होना, मुझे लगता है दे विल गो अहेड विद द सेम पिच। आ, नहीं, व्हाट यू आर ट्राइंग टू से इसके इसी तरह की पिच होगी, इसी तरह की पिच होगी। बट देखो, आई डोंट थिंक दे विल ऑप्ट फॉर अ पिच जिस पे थोड़ी सी बॉलर्स को हेल्प हो जाए, आई डोंट थिंक सो।
बिकॉज दे वुड स्टिल वांट के बैट्समैन हमारे थोड़ा से बैटिंग कर पाए। द पॉइंट इज, जो मैं देख रहा हूँ, आपने फ्लैट पिच बना ली, आपने इससे पहले भी आप फ्लैट पिचेस बनाते रहे अगेंस्ट, ये पैटर्न चल रहा है आपका मार्च बैटिंग चलें, 2022 से, जब ऑस्ट्रेलिया जब आई थी, ठीक है। हाँ। आपने वो बना के देख ली, आपके बैट्समैन जो हैं वो उस पिच को भी प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं करते, यूटिलाइज ठीक नहीं है। करते, हाँ। आपके बैटर्स उसको भी सेकंड इनिंग्स में वो भी नहीं उनसे रन होते, ठीक है। तो मैं जो कहना चाह रहा हूँ कि अगर आपको लगता है, अगर थिंक टैंक ये समझता है कि वो इस तरह की पिच बना के, देर इज नो वे, आई डोंट थिंक देर इज एनी ऑपोजिशन इन दिस वर्ल्ड जो कि इंग्लैंड की इस टीम को आउट बैट कर सकती है। हम्म। और आप तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते, यू डोंट हैव द फायर एग्जैक्टली। पावर टू आउट बैट इंग्लैंड। तो तो फिर आप बेहतर ये, कह रहे हैं कि कोई ऐसी बनाए जो कि थोड़ा सा बॉलर्स को फेवर कर दे। आई वुड से आपके आप आई डोंट आपका आई थिंक 2-3 दिन बाद मैच शुरू हो रहा है, 15 को शुरू हो रहा है आपके, हाँ, तो आई डोंट थिंक कि कोई भी क्यूरेटर जो है वो सीमिंग पिच बना सकता है, वो हाँ, दैट दैट इज आउट ऑफ क्वेश्चन। आप एग्जैक्टली। एटलीस्ट पिच थोड़ी बहुत स्लो हुई होगी, और जो स्क्वायर है वो भी थोड़ा रफ हुआ होगा, आप हाँ, स्पिन स्पिन विकेट बना सकते हैं, स्पिन ठीक है। विकेट बना सकते हैं, यस। यू कैन मेक आपके स्पिन पास विकेट, ठीक है। अबरार है और आपके पास सलमान आगा है। हाँ, आई थिंक नुमान अली इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द स्क्वाड। और अगर अच्छा। ये लोग सोचते हैं उस हवाले से कि हमने स्पिन विकेट बनानी है, तो हम्म। नुमान अली कुड बी अ गुड और इंक्लूजन, किसी एक क्योंकि पेसर को आप रेस्ट दे दो, कोई किसी को। हाँ। एटलीस्ट ही कैन लाइक ड्राई अप रन्स। हम्म। यहाँ पे हमने देखा है कि आप तो एक कहीं से भी रन नहीं रोक सके, एटलीस्ट राइट। अगर नुमान चाचू जो हैं वो नहीं विकेट लेते, लाइक लेकिन वो एटलीस्ट ही हैज रोक द दे। कैपेबिलिटी, वो रोक सकता है। कैपेबिलिटी, यस। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। वो, और वो जो चीज है वो अगर अगर अबरार खेलता है तो उसको हेल्प करेगी टू अटैक फ्रॉम द अदर एंड एज वेल, ठीक है। एग्जैक्ट। तो मुझे तो यही ऑप्शन नजर आती है पाकिस्तान के पास जो है, उसके अलावा मुझे नहीं लगता और कि फिर पाकिस्तान। आपकी बात ठीक है कि पिच ड्रास्टिकली वो चेंज नहीं कर सकते। व्हाट वी कैन डू इज लाइक मेक समथिंग ऑफ इट, कि इट कैन असिस्ट द स्पिन। अभी जब ये फर्स्ट टेस्ट मैच हो रहा था, आप देख रहे थे कि काफी जो स्टार्ट हुए टेस्ट मैच तो काफी लश आउटफील्ड था, जो स्क्वायर था वो भी बहुत ग्रीन था, तो रिवर्स स्विंग होने के भी चांसेस बहुत कम थे, बट कम द सेकंड टेस्ट मैच वो जो स्क्वायर है वो काफी रफ हो गया है, तो चांसेस ज्यादा हो गए हैं रिवर्स स्विंग होने के। बट जो हमने रिसेंट पास में 1-2 सालों में पाकिस्तान की परफॉर्मेंसेस देखी हैं, हमारे बॉलर से रिवर्स स्विंग भी नहीं होती है। जो एग्जैक्ट। ऑस्ट्रेलिया आई थी 2022 में और इंग्लैंड 2022 में आए थे, हम्म। उनके बॉलर्स ने हमसे ज्यादा बेहतर कंडीशंस को यूटिलाइज किया था। ठीक। अच्छा, ये अब इस एम्बैरेसिंग डिफीट के बाद अगर आप एक चीज को जरा गौर करें, तो पाकिस्तान ने एक टेम्पलेट सेट हो गया है हम्म। कि अब ऑपोजिशन को ये पता है कि वो अगर हम 550 या 600 भी रन कर लें, फिर तो भी उसके बाद भी वो क्या कहते हैं, लेट्स सपोज 100 की लीड ले लें या उसके करीब करीब स्कोर कर हम्म लें, तो हम सेकंड इनिंग्स में बिल्कुल ही हार हम जाएंगे और बॉटल हम कर फिर भी देंगे मैच क्योंकि हार हम सकते सेकेंड इनिंग्स हमसे खेली हैं। नहीं जाती, हाँ। यस, यस। एंड आई वाज, मैंने शान की थोड़ी सी प्रेस कॉन्फ्रेंस हम्म। सुनी थी, उसमें ही सेड के पाकिस्तान आर नॉट मेंटली वीक। अच्छा। जो अब ये सेकंड इनिंग्स में जो हमारे साथ बांग्लादेश में हुआ दैट्स, है, बांग्लादेश हाँ, वाली सीरीज में, दिस दैट्स, फील्स उसको लाइक वी आप और आर कैसे, मेंटली वीक, हाँ। यू आर मेंटली वीक ना, उससे एग्जैक्टली। क्या चलती है, मतलब। आई थिंक खैर, मेंटली वीक एनीवेज, तो ये नहीं है, या तो इतनी रिफ्ट है आपस में कि कोई दिल से खेल ही नहीं रहा। मेंटली वीक शायद ना हो, लेकिन कोई दिल से ना खेल रहा हो शायद अलग बात है, ये हो सकती है वजह। अब दिलों के हाल तो अल्लाह ही जानता है, मैं उस हाँ। पर क्या कमेंट। अच्छा, आते हैं सराउंडिंग द फैक्ट कि आज पूरा दिन एक रूमर चलता रहे, दो रूमर चलते रहे। एक तो ये कि शान मसूद की कैप्टनसी को हटाया जाए, वो तो मैं हमें हर सीरीज के बाद जो है ना तलवार उन पर लटकती है, बट आई थिंक इस वक्त हमारे पास इनसे, ऑल्दो इज नॉट अ गुड कैप्टन, पर इनसे बेहतर भी हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है। तो इट वुड बी, नहीं, मतलब लेट्स नॉट, आई थिंक लेट्स नॉट गो इनटू के शान मसूद अच्छा कैप्टन है या नहीं है, वो एक अलग डिबेट है, ठीक है, उस हाँ, पर डिबेट हो सकती है। लेकिन आई थिंक बट हमें इस टच नहीं बट करना चाहिए एट दिस पॉइंट। बट चेंजिंग योर कैप्टन मिडवे इन द सीरीज, व्हाट मैसेज आर यू गिविंग? लाइक ऑपोजिशन तो कहेगी यार इनको कच्चा खा जाओ, मतलब कि वो हाँ, तो हाँ, एक मैच हारने के बाद आपका कैप्टन चेंज हो गया, और लेट्स सपोज अगर आप वैसे तो नहीं होना चाहिए अगर हाँ, लॉजिकली देखा जाए, लेकिन पीसीबी जो है वो पिछले कोई दो तीन पता साल से नहीं, लेकिन लॉजिक मुझे चल लगता है रहे अगर हैं। करेंगे तो सीरीज के बाद करेंगे, विच आई स्टिल थिंक इज नॉट अ गुड ऑप्शन टू डू। ठीक है, इनको अब चलाना बिल्कुल चाहिए। आपको
आपको एटलीस्ट एक बंदे को साल 2 साल देने चाहिए। एग्जैक्टली वैसे भी आपकी जो हालात चल रहे हैं पिछले इसमें साल कैप्टन से, का पूरा कसूर नहीं है, इसमें पूरी टीम का एग्जैक्टली कसूर है। हाँ पूरी दुनिया को पता है कि आपकी टीम के अंदर पॉलिटिक्स इस वक्त चल रही है। एग्जैक्टली जो आप हाँ, पिछले एक साल में जो हरकतें आपके बोर्ड ने की हैं, उसके बाद जो हुआ है वो सबके सामने है। सबके तो सामने हाँ। ऊपर से जिस तरह की पिचेस आ रही हैं उसमें आई डोंट नो कि शान मसूद कर भी क्या सकता है। मतलब आपके एग्जैक्टली बॉलर्स बॉलर से भी क्या कहते हैं, बॉलिंग तो नहीं हो रही ना, वो क्या बंदा करे। आई थिंक ऑस्ट्रेलिया में जहाँ पे कुछ आपको असिस्टेंस मिल रही थी, शान हम्म मसूद ने बहुत अच्छी कैप्टनसी की है। आई थिंक हम्म सम ऑफ हिज डिसीजंस वर वेरी वेरी गुड एंड शुरू इन ऑस्ट्रेलिया। लेकिन देन अगेन पाकिस्तान में सबसे जो मजे का काम है आपके जो, मैं तो खैर उनको जर्नलिस्ट नहीं कहता, ये सारे, मैं तो इनको जर्नलिस्ट माफिया, ये सारे ये माफिया, इनमें से माफिया कोई ही भी है आपका हाँ। इनमें से कोई भी जर्नलिस्ट नहीं है। उनका सबसे जो फेवरेट पास टाइम या उनकी जिंदगी का मकसद ये है कि जब इस तरह की रूमर्स फैलाई जाएं, इस तरह की चीजें जो हैं उनको फ्यूल किया जाए, इनके अपने एजेंडाज होते हैं। तो हाँ वैसे आई डोंट थिंक सो कि ड्यूरिंग दिस सीरीज शान मसूद की कैप्टनसी जो है वो ली हाँ जाएगी हाँ। वैसे। बट देन अगेन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में बहुत क्लाउनरी चल रही है पिछले एक साल से, कुछ तो एनीथिंग कैन बी भी आप एक्सपेक्टेड। एक्सपेक्ट कर कुछ सकते भी हैं। हो सकता दूसरा बड़ा रूमर जो कि मेन रूमर ऑफ द डे है कि शायद बाबर आजम को अगले मैच के लिए रेस्ट कराया जाए, विच आई थिंक इज गुड थिंग टू डू। आई थिंक बाबर आजम ना इज गोइंग थ्रू सम इश्यूज मेंटली फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, ठीक है। क्योंकि उनके साथ जो पिछले दिनों पिछले कुछ अरसे में जो होता रहा है, पहले हटाया जाए फिर रीइंस्टेट किया जाए अंडर इमेंस प्रेशर, क्रिटिसिज्म, तो वो ओवरऑल उनकी मेंटल हेल्थ पे ना टोल आया हुआ है एंड ही इजंट बीइंग एबल टू गिव हिज बेस्ट। मतलब कि वो सिंपल सिंपल शॉट्स पे जो है ना वो आउट हो जाते हैं, विच इज नॉट समथिंग दैट ही इज यूजुअली डूइंग इन द पास्ट व्हाटएवर। मतलब कि मुझे सीरियसली लग रहा है कि he needs to take some break, maybe see like जो भी थेरेपी लें whatever, जो भी पीसीबी रेकमेंड करती है, थोड़ा प्रैक्टिस करें अपने अपनी जो है। इनके अलावा शाहीन को भी रेस्ट करें और नसीम को भी रेस्ट करें। मैं तो कहती हूँ रिजवान को भी रेस्ट कराएं। वापस आओ, है। रह कौन गया? सबको निकालो। मैं तो कहती हूँ ओवरहॉल कर दो सब। हम दोनों जाके खेलना शुरू जब कर जब देते हैं। हर बड़ी टीम के, इवन ऑस्ट्रेलिया का भी एक टाइम पे उनके सारे मेन प्लेयर्स रिटायर हो गए थे, तो उनका भी मेजर ओवरऑल आया ही था ना, एकदम से उनकी न्यू टीम बनी थी। तो एक दफा न्यू टीम बना लो, उन नए लड़कों को भी चांस दे दो। आपके पास साहिबजादा फरहान है, आपके पास कामरान गुलाम है। कामरान गुलाम से याद है कि अपेरेंटली अकॉर्डिंग टू रूमर्स अगेन उनको ग्रीन सिग्नल मिल गया है कमिंग टेस्ट मैच के लिए। और ये ग्रीन सिग्नल किस माफिया वाले ने दी है? ये पता नहीं कौन है, आरफा करीम, नहीं क्या नाम है उनका, सॉरी। वो आरफा करीम तो वो आपकी वो सॉरी, सॉफ्टवेयर वाली जो भी है सॉरी उनका थी, नाम बट वाकई आरफा अरफा, है। आई थिंक ही इज अरफा फिरोज, समथिंग हाँ लाइक हाँ हाँ अरफा हाँ, फिरोज। वैसे वो लड़कियों ठीक है। वाला नाम है ऑनेस्टली। अच्छा, मैं बड़ी देर सा कंफ्यूज ही रही थी। अह, पता नहीं, बाकी आई भी तो थिंक मैंने यार ब्लॉक किया हुआ है, तो मुझे जो नजर आता है वैसे तो मैं इनको भी ब्लॉक कर दूंगी। फेयर इनफ, फेयर इनफ। हाँ इतना जाने की जरूरत भी नहीं कौन है कौन नहीं है। बट अगर बाबर आजम को लगता है कि उसको ब्रेक चाहिए, ब्रेक लेना बुरी बात नहीं होती। आपको अगर नहीं हम्म हो रहा, आप यू गो बैक टू द ड्राइंग बोर्ड, आप प्रेशर अपने से हटाएं आप। बट डू यू थिंक कि पाकिस्तान जिस तरह का एनवायरनमेंट अभी बना हुआ है, हम्म टीम मैनेजमेंट इस तरह का रिस्क ले सकती है कि फॉर्म है या नहीं है, बाबर आजम इज स्टिल योर बेस्ट प्लेयर, ठीक है, इस पूरी टीम के अंदर बाबर आजम इज योर बेस्ट प्लेयर, ठीक है। इतने बड़े प्लेयर को बिठा के साइकोलॉजिकली आप इंग्लैंड को एक एडवांटेज दे रहे हैं ना कि बाबर आजम भी नहीं है, ठीक है। बट इट्स नॉट लाइक इंग्लैंड को फर्क क्या पड़ेगा, हैज ही बिन परफॉर्मिंग। उनके लिए एक ही बात होगी, 5 और 15 रन तो यार आपका कोई भी नया लड़का भी कोई आके कर लेगा। अच्छा, तो अगर कामरान गुलाम आते हैं, लेट्स सपोज, वैसे तो कामरान गुलाम की जो अ, जगह है वो आई थिंक डोमेस्टिक में, वही मिडिल प्लेज ऑर्डर एट में, नंबर मिडिल फोर ऑर्डर ही है फोर वो। एंड फाइव एज हाँ वेल। हाँ हाँ। बट लेट्स लेट्स सपोज अगर if
टू बी ऑनेस्ट जिस तरह का मैं देख रहा हूँ साइम और अब्दुल्ला शफीक की ओपनिंग पार्टनरशिप, इनकी तो लाइक एवरेज बहुत कम है एज एज मुझे अ लगता प्लेयर। है या तो फिर शान ऊपर आके खेलेंगे। नहीं, if Kamran Gulam comes in place of Saim Ayub, हम्म। then Shan Masood goes up to open, जो उसकी हाँ I think उसकी better suited जगह वो है, ठीक है। एग्जैक्टली हाँ। Then I think Kamran comes at number 3 and Babar at 4, ठीक है। एग्जैक्टली हाँ। This will या be ये your कर सकते हैं, शायद ये हो सकता है। लेकिन पता नहीं, लेट्स सी। अगली ये जो भी डिसीजन है इनको पहले ले लेना चाहिए, मतलब कि एक एक आध दिन में हमें पता चल जाना चाहिए कि नेक्स्ट टीम की क्या लाइनअप है या जो भी है। एंड इफ दे आर मेकिंग एनी बिग चेंजेस व्हाटसोएवर। आई डोंट नो किसने, बस एक चीज मेरे सामने से गुजरी थी कि कोई ट्वीट था किसी माफिया वाले का, कि नाम मुझे नहीं याद कौन था, बट वो कह रहा था कि कुछ घंटे बाद ना आपको बाबर आजम के हवाले से एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज मिलेगी, जो आपको सब शॉक में चले जाएंगे। वहां से कोई 18-19 घंटे हो गए हैं, अभी तक तो कुछ नहीं आया, पता नहीं ये लोग क्या कर रहे हैं। वो शौक या यही हो सकता है ना कि मैं रेस्ट लूंगा, थोड़ा ब्रेक ले रहा हूँ क्रिकेट से। रिटायरमेंट तो नहीं वो लेने लगे अभी। रिटायरमेंट लेके उसने क्या करना है, अभी तो नहीं पूरा ये करियर। शौक शौक फैक्टर तो वही दे सकता है ना मुझे, और कोई नहीं इस पॉइंट पे दे सकता शौक फैक्टर। बाबर आजम रिलेटेड। ठीक है। तो एक तो ये है। लेकिन आज सारा दिन ये सो कॉल्ड जर्नलिस्ट ने रूमर्स ही कोई फैलाई रखे हैं। कोई भी एक सब्सटेंशियल खबर, एक कोई भी कंफर्म्ड अभी तक कोई भी नहीं आई। पूरा दिन गुजर चुका हुआ है। ठीक है। संडे और है, आप संडे को तो वैसे ही सारी दुकानें बंद होती हैं, तो कुछ हमें पता ही नहीं चलेगा। ठीक है, तो और आपका क्या एवरीथिंग। कहते हैं, एक बार फिर नई सिलेक्शन कमेटी या उस नई सिलेक्शन कमेटी के अंदर यस। जो लोग वो शामिल हो चुके हैं, और वो कौन कौन लोग हैं वो मैं ओ, चाहूंगा कि आप ही मुझे अलीम नाम डार। बताएं। अलीम डार ठीक है। टीमदार हसन क्या चीमा और करेंगे? असद शफीक आपके रिटेन है, आपके पास आ गया अलीम डार। माशाल्लाह। फर्स्ट एवर एम्पायर टू होल्ड लाइक अ परफॉर्मेंस पोजीशन। ठीक है। सेकंड पे अजहर अली, मेक सेंस, आई डोंट माइंड अजहर, मेक्स ही मेक्स इज गुड। सेंस। आपका आकिब जावेद, जिनकी सबसे बड़ी लाहौर कलंदर के जो हैं वो रह चुके हैं, और मतलब बाबर आजम से बनती ही नहीं है। ही इज अ जो बंदा बिगेस्ट बाबर सात आजम। आठ साल क्या कहते वो हैं मेरी तरह बिगेस्ट बाबर लाहौर। आजम हेटर है, लेकिन उनका बनता नहीं था। वो कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है, मतलब कि इंटरेस्ट का, व्हेन इफ यू हैव सच अ वोकल पर्सन अगेंस्ट लाइक योर स्टार प्लेयर इन, मतलब कि इन योर सिलेक्शन कमेटी, मींस ही विल बी मेकिंग सम ड्रास्टिक चेंजेस। और आकिब जावेद से याद आया है कि ये भी पता चला है कि आकिब जावेद इज thoroughly backing Fakhar Zaman for the position of ODI captaincy, which does not make sense to me. I mean, I like Fakhar, but captaincy material, अब I don't उसने know. कभी डोमेस्टिक में मैंने तो नहीं देखा कि उसने मैंने उसने तो कैप्टेंसी। किसी किसी फॉर्मेट में, किसी उसमें, मतलब कि कोई, मतलब कि इवन चैंपियंस कप की भी होती है ना, क्योंकि शायद कोई अगर मिले किसी, कहीं भी उनकी कोई, हमें पता ही नहीं है कि उन्होंने क्या किया। आप उनको कैसे बना सकते हैं, मतलब कि कैसे बैक कर सकते हैं, समझ ही नहीं आ रही। एंड प्लस नथिंग आई डोंट नथिंग। थिंक, ना तो वो मुझे वो एग्रेसिव बंदा लगता है, ना वो टिमिड लगता है मुझे। उसकी पर्सनैलिटी की वजह से आज तक भी कुछ इतने ऐसे समझ नहीं आई कि व्हाट टाइप ऑफ पर्सन ही कम्स ऑफ एज। आई थिंक हम फखर को बिल्कुल राइट ऑफ तो नहीं कर सकते हैं, हाँ, मतलब अगर आप अपनी जो करंट वाइट बॉल सेटअप देखें, उसमें जो कहते हैं ना एक बंदा सिंगल आउट आप करते हो कि जो रियल मैच विनर है आपका वो आपका फखर ही है। वाइट बॉल क्रिकेट में, वो फखर हाँ ही है सिंस हाँ, 2017। वही वही बंदा है। जो है ना बड़े मैचों के अंदर आपको परफॉर्म कर करके हाँ देता है, ठीक हाँ है। हाँ। डाउट्स ऑब्वियसली होंगे कि कैप्टनसी पे मुझे मतलब कि कैप्टेंसी है में कि हाँ। डाउट्स हो सकते हैं कि उसने नहीं की हुई, बट देन अगेन आपकी चैंपियंस ट्रॉफी अब 3-4 महीने दूर रहेगी, उससे पहले आप इतना बड़ा रिस्क ले सकते हैं कि आप फखर को कैप्टन कैप्टन बना दें। हाँ, अब लेकिन मुझे इस वक्त तो हमारे ये पास है ही नहीं ना, तो फिर आप किसको बनाएंगे? या शादाब है आपके पास? नहीं, ओडीआई के अंदर तो रिजवान का बनता है, जो वैसे अगर रिजवान का देखा जाए बनता है, हाँ। वैसे रिजवान आई का थिंक बनता है, ठीक है। रिजवान हैज इनफ कैप्टनसी एक्सपीरियंस, ठीक है, अंडर हिज बेल्ट, कि आप उसको बना सकते हैं, एंड ही मेक्स फॉर अ रीजनेबल कैप्टन। यस यस यस। ठीक है, अब आप फखर को बनाना वुड बी फूलिशनेस, स्पेशली व्हेन यू लिटरली लाइक। आप T20 में उसको बना के चेक कर सकते चेक हैं, कर लें, हाँ। बट
हाँ चेक कर सकते हैं, बट ओडीआई आई ओडीआई एम नॉट नहीं, सो नहीं, दैट्स आई अ एम 50 ओवर गेम, यू कैन नॉट टेक सच अ बिग रिस्क। हाँ। यस। इसके अलावा अब बताता मैं चलूं कि अब जो ये हो रहा है सिलेक्शन कमेटी के अंदर सिंस 2021, आई थिंक जो लास्ट मंथ तक जो थे वो 24 था। आई थिंक अब 3 लोग और आए हैं ना, अजहर एंड अजहर आकिब, एंड द थर्ड वन इज अलींडा। हम्म। So that takes total to 27 people have हम्म। selected your team in the last 3 years। ठीक है। अब इसमें से कोई कोई भी हेड नहीं अब तो पिछले 6 महीने से तो कोई भी हेड नहीं है ना, वो सारों की इक्वली स्टेटस है। ठीक है। तो एग्जैक्टली। कोई आ रहा है, पिछले हफ्ते यूसुफ गया, कोई आ रहा है, उससे पहले वहाब रियाज थे, शाहिद अफरीदी थे, सारे थे, आ रहे हैं जा रहे हैं, अकाउंटेबिलिटी कौन करेगा? कौन अकाउंटेबल, आप किसको ठहराएंगे कि भाई कौन ये सिलेक्ट कर रहा है? मैं तो कोई आ रहा है जा रहा है, और इतनी आप ये तो क्रिकेट के बात है ना, इतना तो एक अगर आप इतनी इंस्टेबिलिटी एक छोटे हम्म। से ऑफिस में भी क्रिएट कर देंगे तो वो ऑफिस भी नहीं चलेगा। ये तो फिर आपकी पूरी क्रिकेट है, तो जिसके जो जिससे मतलब कि उसका किसी हशर की नशर भी ही नहीं जॉब होता है। सिक्योर नहीं है। अब मतलब कि हर ठीक थोड़े दिनों है। बाद, मतलब कि आप हर थोड़े दिनों बाद चेंज कर रहे हो, तो बंदा मुझे समझ नहीं। एग्जैक्ट 8 हेड कोचेज आ चुके हैं आपके पिछले हाँ। 3 सालों के अंदर। 27 लोगों ने आपकी टीम सेलेक्ट की है, तो एक जो होती है ना कॉन्टिन्यूटी, हम्म। वो कहाँ से आई? अब आकिब जावेद आए हैं, वो अपने लोगों को ले आएंगे। हो सकता है कामरान गुलाम इसीलिए इन द मिक्स आ रहा हो क्योंकि वो लाहौर के अंदर कलंदर कनेक्शन का तो है ना। एग्जैक्टली। नथिंग हाँ। नथिंग नथिंग अगेंस्ट कामरान गुलाम, ही हैज परफॉर्म्ड स्पेक्टेकुलरली इन द डोमेस्टिक सेटअप फॉर द डोमेस्टिक पास्ट फ्यू सीजन। हाँ, ईयर्स एंड हाँ, ऑल हाँ। दैट। अगर उसको चांस मिलता है बड़ी अच्छी बात है, बट हम्म। देन अगेन वो एक, अब आप शाहीन तो परफॉर्मेंस कर नहीं रहा। हाँ। मुझे तो लगता है कि शाहीन को ड्रॉप कर देना चाहिए। मीर मैं हमजा तो शुड कहती हूँ बी उसे द बिठाओ वन। बाहर। हाँ, हाँ, वो उसकी पेस गिरती ही जा रही है, शाहीन की जो है। ठीक है। 135 पे बॉलिंग हो रही है। ठीक है। आपकी वो एज 23-24 की है और आप बोल किसी बुड्ढे की तरह करा रहे हैं। इससे तेज तो आपका जेम्स एंडरसन था, 40+ मैं की एज। वही कहने लगा था कि जेम्स एंडरसन एट द वेरी एंड ही वाज बॉलिंग 134 135 एग्जैक्टली। लास्ट टेस्ट मैच। ठीक हाँ, है। और आपसे 23-24 साल की उम्र में नहीं है हो रहा, मतलब कि दैट्स रिडिकुलस। वो आपसे उसको क्या आपसे कहते हैं? उम्र में 30 साल का होने लगा है मेरे ख्याल में हारिस रऊफ, एंड ही इज एक्सट्रीमली फास्ट कंपेयर टू यू। ठीक है, क्या चाहे वो गुड बॉलर नहीं है, लेकिन पेस तो है ना, मतलब कि ही इज बॉलिंग फास्ट। वो इन रीसेंट पास में ये भी रूमर चली थी कि शाहीन अफरीदी इज कंसिडरिंग रिटायरमेंट फ्रॉम टेस्ट क्रिकेट। और सो भी इट, ठीक है, आप उसको ड्रॉप करें, वो हाँ, रिटायरमेंट उसने लेनी है ले ले। वो अगर उसे this is लगता है कि absolutely वहां से pathetic if रिटायरमेंट he ले। does, because at his age he shouldn't be retiring from testing. He वो should work on देखें, himself and come back. हाँ। फॉर मी नो वन इज बिगर देन द गेम, नो वन इज बिगर देन पाकिस्तान। ठीक है, अगर उसने रिटायरमेंट लेनी है शौक से ले हम्म। जाके वो खेल ले अपनी वो IL T20s और जोन सी, हाँ, 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 हाँ। जिनका कोई but he'll be कोई कोई जिक्र। forgettable, nobody will हाँ, remember him। ठीक है, नो बडी विल कोई नहीं। रिमेम्बर, हाँ, कोई लेगेसी तो नहीं बननी कोई उसकी। ठीक है लेगेसी वो नहीं उसकी रहेगी। वो मेरी तरफ लेगेसी से वो बनानी है तो रोज यू हैव टू प्ले सीरियस क्रिकेट। हाँ। मेरी तरफ से वो रोज फाइफर्स ले जाके T20 हाँ, क्रिकेट में किसी को भी नहीं याद रहेगा क्या किसी को भी हुआ नहीं क्या याद नहीं। रहेगा। हाँ। जो वो इम्पैक्ट लीग तो आप वो उसमें अपने टेस्ट क्रिकेट में ला सकते हैं या वनडेज में ला सकते हैं, वो आप किसी और फॉर्मेट में नहीं आप लेके आ सकते। बाहर में जाए T20 की जो लेगेसी है, इट्स T20 फॉर्मेट इज जस्ट फन फॉर्मेट। ठीक है। क्या, हु इवन केयर्स? उसमें नो बडी केयर्स। ठीक है, उसमें हर ना 2 साल बाद तो एक वर्ल्ड कप उसमें आ आई जाता है। थिंक T20 इज प्योरली गेम ऑफ लक मोस्ट ऑफ द हाँ, टाइम। उसमें लक फैक्टर ज्यादा आ जाता है, हाँ। बिल्कुल। ठीक है। नाउ विल मूव टुवर्ड्स T20 वर्ल्ड कप, वुमेन्स ठीक है। T20 वर्ल्ड कप। विमेंस T20 वर्ल्ड कप में भी हमारी लड़कियों ने कुछ हमारे साथ अच्छा तो किया नहीं है रिसेंटली। लास्ट पॉडकास्ट के बाद हमारे 2 मैचेस हुए हैं। ठीक है, एक आपका इंडिया के खिलाफ हुआ है, विच वी प्लेड रीजनेबली। हारे हैं बट रीजनेबली, मतलब कि थोड़ा बेहतर तरीके से एटलीस्ट हारे हैं। तो ठीक है। मतलब हमने थोड़ा सा उनको स्ट्रेच किया है, वो बिल्कुल आई थिंक सेकंड लास्ट या लास्ट ओवर में एग्जैक्टली। जाके वो जीते हैं। एग्जैक्टली हमने 105 बनाए थे, 8 आउट हुए थे, एंड इंडिया स्कोर्ड 108 अंडर 4 विकेट्स। ठीक है, उनकी गिरी थी, एंड दे वर एबल टू लाइक फिनिश ऑफ द मैच। आपकी जो सारे मैच पिछले इंडिया के मैच में भी आपकी बेस्ट आपकी जो है ना फातिमा सना ही दी है, मतलब कि थोड़े से शी इज एबल टू पुट रन्स एज वेल ऑन द बोर्ड एंड टेक सम विकेट्स फॉर द जो है टीम एज वेल। सेकंड में सैडली फातिमा सना के जो है
फैमिली में आई थिंक, फादर की। या हर फादर पास्ड अवे, राइट? यस। यस। सो शी हैड टू ऑप्ट आउट, विच इज वाई हमारे साथ काफी बुरी हुई है। ठीक है, वी वर ओनली एबल टू स्कोर 82 रन अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, और पूरी टीम ऑल आउट हो गई है, और ऑस्ट्रेलिया ने लिटरली 1 विकेट के लॉस पे 83 रन करके मैच जो है ना। कितने कितने ओवर्स में, कितने ओवर्स में? यार ये मैंने नहीं देखा, लेट मी चेक कि कितने ओवर्स में हुआ है, बट आई एम श्योर प्रिटी कम ही ये। चांसेस तो हाँ, काफी ब्लीक ग्यारह थे ग्यारह ऑस्ट्रेलिया से। ओवर्स में यार, 11 ओवर्स में उन्होंने मैच खत्म कर दिया। वैसे अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया तो आपके चांसेस काफी ब्लीक थे बहुत पहले ही, क्योंकि पॉसिबल। आपने कभी भी उन्हें किसी फॉर्मेट में नहीं हराया हुआ। हाँ, तो ऑस्ट्रेलिया won by 9 wickets with 54 balls remaining. I mean, that was extremely disappointing honestly, और ये हमारा फ्राइडे को मैच हुआ है। इसके बाद जो है हम टेबल पे चौथे नंबर पे हैं, ऑस्ट्रेलिया आपकी टॉप पे है, फिर आपकी जो है न्यूजीलैंड है, देन आपकी इंडिया, एंड देन फोर्थ पे हम है। तो ठीक है, बेसिकली आपका जो लेकिन अब अगला मैच है अगेंस्ट न्यूजीलैंड, वो आपका मस्ट विन मैच होगा ना, आप 2 मैच हार गए एग्जैक्ट, हैं। और कल बड़ा मजे का मैच होगा, कल इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया है। मेरे 3 बजे, आप इंडिया लोगों का को मुझे जीतना नहीं जरूरी पता, है। बट कल कल वाला मैच बड़े मजे का होगा। और दूसरी साइड पे आपके टॉप पे दूसरे जो ग्रुप है, उसमें आपका साउथ अफ्रीका इज लीडिंग। ठीक है, सेकंड नंबर पे आपका वेस्ट इंडीज है, थर्ड पे इंग्लैंड है, बट आई थिंक इंग्लैंड आपका पहुंच जाएगा सेकंड पे, क्योंकि इंग्लैंड ने अभी सिर्फ 2 मैचेस खेले हैं, एंड दे won both of them। ठीक है, वेस्ट इंडीज हैज प्लेड 3, won 2, lost 1। और तो मुझे लगता है जो कंसिस्टेंसी इंग्लैंड की है, दे विल बी टॉप 2 विद इन द ग्रुप। ठीक है, और हमारे ग्रुप में बेसिकली ऑस्ट्रेलिया तो जा ही रहा है, ऑस्ट्रेलिया तो जा ही ऑस्ट्रेलिया तो रहा जा है। ही रहा है, इंडिया इट इज न्यूजीलैंड बिटवीन आर का। इंडिया एंड न्यूजीलैंड। इट्स इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड के कौन किसका बेटर एनआरआर होगा। इस वक्त इंडिया का एनआरआर बेटर है, बट अगले मैचेस में पता चलेगा। अगर कल इंडिया हार जाती है ऑस्ट्रेलिया से, तो फिर दे विल लाइक नीचे चले जाएंगे ऑब्वियसली। ठीक है, श्रीलंका का इस वक्त सबसे बुरा टाइम जा रहा है, बिकॉज दे प्लेड 4 मैचेस एंड दे लॉस्ट ऑल 4 ऑफ देम। हमसे हार गए और उन्होंने क्या। हाँ हाँ हाँ, और किसी से नहीं हारना, और सब हमसे भी हार गए, और सब सबसे बाकी सबसे तो हारना ही सबसे है हमारा। मुझे लगता है एक ही मैच जो हमने जीता है ना, वो ये था। उसके बाद हमारा और कोई नहीं सीन रहना। हाँ, ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही, तो बिल्कुल ऐसे ही। बेसिकली वी आर एक्चुअली जस्ट आउट ऑफ द वर्ल्ड कप, आई थिंक। हम यस, एक ऑफिशियली नहीं हुए हैं, बट लाइक हाँ, प्रैक्टिकली वी एक आर मैच आउट। और खेलना है, हाँ हाँ। तो जो है, एंड देन वी विल बी गॉन। देन अब इंटरेस्टिंग ये होगा कि ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और न्यूजीलैंड में से कौन सा नेक्स्ट उसमें जाता है स्टेज में, या और उधर से जो है आपके वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड में से कौन सा जाता है नेक्स्ट जो है स्टेज में। तो लेट्स सी, दोनों साइडों से हमारे जो हैं लोगों ने हमें थोड़ा सा डिसअपॉइंट किया हुआ है। तो मतलब कि कोई खुशी वर्ल्ड नहीं कप है की भी पीसीटी फैंस के पास। वर्ल्ड कप की भी कवरेज बस ऑफ ही होने लगी है, एटलीस्ट फ्रॉम पाकिस्तान साइड। वैसे हम कवर कर लेंगे ऑब्वियसली, अगले मैचेस इंटरेस्टिंग होंगे जो भी है अगले स्टेज के, तो वी विल कवर दोस बिट बाय बिट। बट पाकिस्तान का सफर जो है ना, एक और मैच के बाद खत्म हो रहा है। खत लगे यही रह के खत्म हो हाँ जाएगा। हाँ। मतलब कि शायद फातिमा सना होती, हमारे पिछले मैच में हार भी जाते तो इतने बुरे तरीके से ना हारते, दैट्स फॉर श्योर। एटलीस्ट हमारा एनआरआर इतना जो है वो बुरा ना डिस्ट्रॉय होता। ना। आई थिंक इसके साथ हमने अपने सारे जो चीजें थी वो कवर कर ली हैं फॉर दिस पॉडकास्ट। एंड होपफुली होपफुली पाकिस्तान टीम जो है वो अगले इस जो कमिंग वीक है इसके अंदर हमें थोड़ी बहुत खुशियां दे दे, जो जिनके आसार बहुत कम नजर आ रहे हैं। बट वी कैन हमें ओनली होप, पिछले से ज्यादा ट्रॉमा ना दे, बट मैं तो वी ये। कैन ओनली होप के पाकिस्तान कैन मेक अ कम बैक। एग्जैक्ट, और यस, एंड मोस्ट प्रोबेबली we will be there next week as well to एग्जैक्ट। discuss के नेक्स्ट मुल्तान टेस्ट में दूसरे मैच, टेस्ट। क्योंकि तब तक टेस्ट मैच हमारा सेकंड हो चुका होगा।
यस, दूसरे टेस्ट मैच में क्या हुआ है क्या नहीं हुआ उस पर डिस्कशन करने के लिए हम दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अल्लाह बाय। हाफिज।